नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो रायपुर की सत्रांत परीक्षाएं हैं वो चालू हो गई है। और इसी बीच में जो विद्यार्थी हैं उन लोगों की पढ़ाई को निरंतर कंटिन्यू बनाने के लिए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जिस प्रकार से डीएड बीएड में सत्रांत की जो परीक्षाएं होती है और जिसमें उनको मिनिमम एक पूर्णांक के माध्यम से प्राप्तांक प्राप्त होता है, तो इसी प्रकार से जो असाइनमेंट अंग्रेजी का है और इसमें ये जो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट की जो टोटल मार्क्स है 20 नंबर है। और ये जो क्वेश्चन की बात करें तो इस प्रकार से सभी क्वेश्चन के लिए सभी क्वेश्चन को हल करना और विद्यार्थियों के लिए हल करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात आती है कि जो लगातार कक्षाएं की, तो लगातार कक्षाएं संचालित ना होने के कारण कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो इनको हल करने में थोड़ी सी कठिनाई भी हो सकती है। यदि वो हिंदी मीडियम का होगा तो उसको स्वाभाविकता हो सकता है कि उसको हल करने में परेशानी आ सकती है, लेकिन जो लगातार जो नियमित रूप से अपनी कक्षाएं मतलब अपने घर में पढ़ाई कोई भी माध्यम से कर रही थी उनको तो परेशानी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है सत्रांत परीक्षा, ये इस आधार पर दिया गया है कि बच्चे खुद अपना जो उसकी मस्तिष्क अपनी माइंड से ये जो क्वेश्चन है उसको हल करे। अब इसको हल कैसे करेगा, यहाँ पर जो दिया गया है क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। जिस प्रकार से नीचे जो दिया गया है आपको जो पद्यांश गद्यांश जो दिए उस में से आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है नीचे में, यहाँ से पढ़ के इसको समझ के आपको उत्तर यहाँ देना है। क्योंकि अंग्रेजी है तो इसका मतलब चाहे हिंदी हो या अंग्रेजी, उसको पहले एक बार अच्छा से पढ़ लेना। एक बार की जगह तो एक बार समझ में नहीं आया तो 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ लो, उसके बाद इसका जो उत्तर है ऑटोमेटिक यहाँ पर बन जाएगा। जिस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न दिया है, ही वाज खालिस्तान और ही वाज वेयरिंग खालिस्तान और ही खालिस्तान हैड और उसके बाद ही खालिस्तान हैंड्स। तो सबसे पहले तो इसको पढ़ने से पहले सबसे पहली बात यह होना ज़रूरी है कि जो आप 10वीं की स्टूडेंट हो तो सबसे पहले तो अंग्रेज़ी की आपको जो मीनिंग है, अर्थ है, वो याद होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपको अंग्रेज़ी का मीनिंग याद नहीं होगा तब तक आप इस प्रश्न का हल नहीं दे सकते। क्योंकि जो शब्द अर्थ समझने के बाद उसका वाक्य बनता है। और इसी बीच में जो गद्यांश की बात करें, पद्यांश की, तो इसमें जब तक हम इसका अर्थ नहीं समझेंगे तब तक इसको हल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले यहाँ पर जो दिया गया अंग्रेज़ी का जो मीनिंग है उसको पहले समझना है। जो कठिन है इसमें तो कोई कठिन नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर कठिन कोई नहीं है। कठिन यहाँ पर थोड़ा से दिक्कत आ सकती है, तो इसको आप डिक्शनरी से ट्रांसलेट कर सकते हो। अब बता दें कि यहाँ पर जो दिया गया है एक व्यक्ति के बारे में, जो अपने बारे में वर्णन किया गया है 2 हावर्स लेटर। ये मतलब इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया गया है कि जिस प्रकार से वो फाउंड देम सेल्फ ए टीनी डस्टी रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पर बीच बीच में जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उसको बता देते हैं। जो जिस प्रकार से धूल डस्ट बोलते हैं, धूल कचड़ा, स्टेशन ऑफ देम सेल्फ मतलब खुद अपने आप को, फाउंड मतलब पाया गया। तो वो जब ये जो बात घटना है 2.5 हावर्स लेटर, ये आधा घंटे बाद की ही घटना है, जिसमें वो आदमी जो होता है ही फाउंड देमसेल्फ एट टीनी डस्टी रेलवे स्टेशन। वहाँ अपने आप को, स्टेशन तो है लेकिन ऐसे स्टेशन में पाया जाता है कि वहाँ पर धूल, कहा जाए तो धूल धक्कर, जिस प्रकार से फैक्ट्रियों में धूल धक्कर होता है उसी प्रकार स्टेशन में अपने आप को पाया जाता है। उसके बाद दे गॉट डाउन एंड स्टेप्ड आउटसाइड। जैसे ही वो नीचे पैर को रखता है, उतरता है, उसके बाद वो ए लार्ज वेल बिल्ट, वेल्ट मतलब होता है कुआं, बिल्ट मतलब होता है कहा जाए तो बहुत बड़ा है ना, शक्तिशाली, बिल्ट मैन। और मैन का मतलब जो आदमी होता है ना। तो बीरिंग मतलब होता है पहनना, जिस प्रकार से हम कपड़ा पहनते हैं। और वाइट धोती एंड कुर्ता, तो ये तो जनरली भाषा में धोती एंड कुर्ता हो गया। एंड सपोर्टिंग, जिस प्रकार से हम कपड़ा शर्ट पैंट पहनते हैं उसी प्रकार से कई लोग गमछा पकड़ते हैं, टोपी लगाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर दिया है सपोर्टिंग। यहाँ पर आपको दिया होगा सपोर्टिंग हग ए टर्बन। हग मतलब होता है बहुत बड़ा, टर्बन मतलब होता है पगड़ी। हग टर्बन ग्रीटेड देम विद फोल्डेड हैंड्स। फोल्डेड मतलब होता है हाथ को पसारे हुए, जोड़े हुए। और
हैंड से मतलब होता है हाथ। तो जिस प्रकार से हैंड मतलब एक वचन और हैंड्स मतलब बहुवचन, तो जिस प्रकार से यहाँ पर दोनों हाथों को फोल्डेड मतलब जोड़कर, है ना, ही लेड देम टू ए ब्लॉक कार्ट एंड मच टू अजीज डिलाइट लिफ्टेड एंड प्लेस्ड हिम वन द कार्ट। अब यहाँ पर ये जो ऊपर की वाली जो प्रश्न है ये समझ में आ गया। जो पहला का उत्तर है यहाँ पर ही वाज, तो ही वाज में हम लिख सकते हैं कि वहाँ एक लार्ज वेल बिल्ड मैन था। ये पहला का उत्तर आ गया। वहाँ कौन था? ही वाज, यहाँ पर दिया है ए लार्ज बिल्ड मैन। अब उसके बाद जो दूसरा का उत्तर खोजना है हमें, ही वाज वेयरिंग, मतलब वो जो पहरा था यानी कि जो जिस प्रकार से कपड़े, जूते, टोपी पहनते हैं, इस प्रकार से ही वाज वेयरिंग। अब इसका उत्तर हमें यहाँ पर मिल गया, ही वाज मैन वेयरिंग। ये जो है इसमें क्या क्या पहनते हैं? वाइट धोती एंड कुर्ता ये पहरे थे। उसके बाद आता है आपका हेड मतलब होता है सिर। तो जिस प्रकार से जो सिर में टोपी लगाते हैं, पगड़ी लगाते हैं, तो ये बहुत बड़ा आदमी के बारे में बताया गया। ही है मैन मतलब बहुत बड़ा आदमी। तो ये आदमी जो है सिर में पगड़ी, यहाँ पर दिया गया है सपोर्टिंग टर्बन। यहाँ पर सपोर्टिंग टर्बन मतलब जो सिर पर पहरा रहता है ना, सुरक्षा के लिए जैसे टोपी पहनते हैं उसी प्रकार से टोपी पहरा। अब जो आता है आपका ही हैंड्स, हाथ के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब अपनी जो हाथ है उसको किस स्थिति में रखा, क्योंकि इसका जवाब पूरा एक ही इतने वर्ड में मिल जाएगा, आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। फोल्डेड हैंड्स यानी कि जिस प्रकार से आप किसी के पास जाते हो और कोई आदमी आपको मिलता है, तो इस प्रकार से आपकी आदर्श सम्मान के लिए आप दोनों हाथ को जोड़ लेते हो, अभिवादन करते हो, उनको नमस्कार करते हो। इस प्रकार से यहाँ पर जो आएगा आपका ये जो व्यक्ति में फोल्डेड हैंड्स है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मिलता है तो उसके सामने आदमी हाथ को जोड़ता है। अब यहाँ पर जो आता है दोस्तों, जो प्रश्न है, हाउ कैन यू शो लव फॉर यूर कंट्री इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन। आप इस स्थिति में आप अपने कंट्री यानी कि अपने देश के लिए किस प्रकार से, महामारी की स्थिति में आप अपने देश की प्रति किस प्रकार से प्यार जता सकते हो, मतलब उनकी सेवा। तो ये तो आपको एक वो दिया है, कहा जाए तो ऑप्शन दिया गया है। हिंट मतलब होता है जैसे कि हम किसी को यदि कोई आदमी कहीं जा रहा है तो उसको एक रास्ता यानी कि कोई निशान, उसको पहचान बताते हैं कि इधर जाओ, रास्ते के नाम लेकर या फिर कोई मार्गदर्शन दिखाकर। उसी प्रकार से आपको दिया है मास्क, यहाँ पर दिया है मास्क। जैसे किसी से बात करें तो मास्क लगाकर भी बात कर सकते हो, है ना। और सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि यदि आपके परिचित या कोई भी है तो उसे आप सामाजिक दूरी बनाकर भी उससे बात कर सकते हो। अब क्लीनिंग मतलब ये जो है स्वच्छता यानी कि अपने आप को साफ़ सफाई रख के, इस प्रकार से आप अपने देश को अपने प्यार दिखा सकते हो कि किस प्रकार से आप अपने देश के लिए और अपने जो सामाजिक लोग हैं उनके लिए। तो इस प्रकार से ऐसे तो ये सारे क्वेश्चन बताएंगे तो बहुत सारा हो जाएगा और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों हम आपको इसी प्रकार से नए वीडियो में बताएंगे इसके बारे में पूरा, अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी का एक एक करके आपको बताएंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।